तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आप सभी लोगों के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। दोस्तों पहले तो हम कुछ टिप्स देखेंगे। तो पहला टिप्स है हमारा, फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों जिन चीज़ों को आपने पढ़ लिया है उनको आप दोबारा थॉरोली पढ़ना छोड़ दो, उसको आप रिवीज़न करो, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको पढ़ो एंड रिवाइज करते रहो। क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। दोस्तों ये दूसरा जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा काम आता है बच्चों को। दोस्तों आपका जब तक स्टडी शेड्यूल नहीं होगा, आप पढ़ रहे हो, आधा घंटा सो गए, आधे घंटे तक आप सोने का आपने टाइम बनाया था, आप 4 घंटे सो गए, सो के उठे, घूमने चले गए, ये कर लिया वो कर लिया। तो एक स्टडी शेड्यूल आपका होना चाहिए, 3 से 4 घंटे का कम से कम तो होना ही चाहिए। दोस्तों एक है ये मेक कॉन्साइज नोट्स। दोस्तों आप क्वेश्चन आंसर के चक्कर में मत रहना। पॉइंट्स को आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। तो नोट्स को पढ़ना छोड़िए मत। यूज़ रिकमेंडेड बुक्स, ये तो कॉमन चीज़ है। प्रैक्टिस विथ मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। दोस्तों मॉक टेस्ट को ऑनलाइन आपको काफ़ी सारे टेस्ट मिल जाएंगे, आप उनको दे सकते हो, या फिर आप कोचिंग में और आपके ट्यूशन में जो टेस्ट होते हैं उनको आप बिल्कुल मत छोड़ना। बहुत सारे बच्चे जो है छोड़ देते हैं। दोस्तों टेस्ट को छोड़ना का मतलब है आपको अपनी कमज़ोरी का ना पता लगना। आपको अपनी कमज़ोरी पता नहीं लगेगी यदि आप टेस्ट को छोड़ दोगे तो। उसके बाद आता है दोस्तों फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट थॉरोली। दोस्तों आपको थ्रूली कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है। आपको रट्टू तोता नहीं बनना। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप आंसर अच्छे से लिख पाओगे। दोस्तों लेबल डायग्राम्स आपके बायोलॉजी में शायद आने वाले हैं, तो लेबल डायग्राम्स को दोस्तों प्रैक्टिस करना है बढ़िया से। ये सारी चीज़ें हो गई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम कुछ टॉपिक्स के बारे में जो क्लास 10 के साइंस में है, सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो दोस्तों पहला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, तीसरा है लाइफ प्रोसेसेस एंड चौथा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चौथा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। दोस्तों ये जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है दोस्तों, इसका आपको दोस्तों मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि नोट्स याद करना हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, ठीक है। तो ऐसे तो सारे इसमें से इम्पॉर्टेंट है, सारे कौन से चैप्टर में से क्या आ जाए वो क्लियर नहीं है, बट एक गेस होता है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे चैप्टर थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ओके, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रिसर्च से सामने आए हैं। पहला है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास and how it is demonstrated in a chemical reaction। एंड दोस्तों दूसरा है हाउ डज द ह्यूमन आई वर्क एंड हाउ कैन डिफेक्ट्स बी करेक्टेड। दोस्तों ह्यूमन आई कैसे काम करता है उसका आपको 2-3 पॉइंट में ऐसा आंसर दे देना है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि डिफेक्ट्स जैसे कि मायोपिया, हाइपरट्रोमिया और कैटरैक्ट, ये 2-3 डिफेक्ट हैं, इनके भी क्वेश्चंस अगर वहाँ पे आते हैं तो आप कैटरैक्ट, हाइपरट्रोमिया और आई के होने वाले जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनको आप प्लीज़ याद कर लेना। एंड तीसरे नंबर पे आता है हमारा क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफिल। दोस्तों ये भी आप याद कर लेना। एंड चौथा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड एग्जांपल्स ऑफ ईच। दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं बट केमिकल रिएक्शंस को भूल जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल याद रखना है और केमिकल रिएक्शंस को भी याद रखना है जिस चीज़ों के साथ पूछा जा रहा है। केमिकल रिएक्शन विथ मेटल्स, केमिकल रिएक्शन विथ मेटल्स विथ एसिड, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है ध्यान से। और हाउ डज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क, ये भी आपको पढ़ लेना है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ionic and covalent bonds, what is the structure of the heart and how does it function, what is the importance of the carbon cycle in the environment, what are Mendel's laws of inheritance and examples of each। दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस के बावजूद भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये एक दोस्तों कॉमन गेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही पढ़ना है, आपको काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ना है अभी एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।